हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम इन पेंजेस ट्रेडर फ्रेंड्स। आज मार्केट का एक बार अपडेट लेते हैं कि पूरा दिन भर मार्केट में यहाँ पे क्या क्या स्नेरियो रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का, और ब्रॉडर इंडेक्स की और ब्रॉडर मार्केट की हम लोग बात करते हैं, कमोडिटी और टू ऑल मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कल बिहार का अलग एग्जिट पोल का है। एग्जिट कल बिहार के यहाँ पे एग्जिट पोल के रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, शाम को 5 बजे के आसपास, और उसका बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसका वीडियो में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है, बाजार का क्या इम्पैक्ट आता है उसका मैंने पहले से डाला हुआ है। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे निफ्टी क्या यहाँ पे मोमेंटम सेकेंड टाइम हाई के लिए रेडी हो गया, क्या बैंक निफ्टी यहाँ पर 60,000 के लेवल को टच करेगा, हम लोग एक बार फिर से एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे हर सेक्टर का हम लोग एक बार एनालिसिस ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने बने रहिए एंड तक। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको लेके जाता हूँ एक बार कमोडिटी सेक्शन में। कमोडिटी सेक्शन में आपको सबसे पहले एक बार आप गोल्ड का एक बार चार्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, गोल्ड का चार्ट मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पे गोल्ड का जो जोन है फ्रेंड्स, ये जो जोन है गोल्ड का, ठीक है, ये वाला जो फेजेस है ना, इसको समझना बहुत जरूरी। अगर आप नहीं समझते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे गोल्ड ने बहुत बड़ा ये जो ब्रेकआउट है ना, जैसे अब आप समझ रहे हो कि ब्रेकआउट क्या होता है। इतने दिन गोल्ड एक रेंज में था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डे से गोल्ड एक रेंज था। तो आज इतनी बड़ी यहाँ पर मैसिव रैली दिखाई, तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है गोल्ड यहाँ पे सेकेंड टाइम हाई के आसपास मूव करेगा। उसके बाद जो भी करेक्शन आएगा यहां से करेक्शन आएगा। ठीक है, तो डोंट सेल फ्रॉम दिस लेवल। यहां पे किसी ने अगर सेल किया है, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था, ये जो कैंडल बनी थी हमने यहाँ पे कहीं पे सेल मारा था इसको। उसके बाद ये जो डाउन था ये हमने इसका लिया। उसके बाद इस वाली कैंडल में मैं बाहर एग्जिट हो गया, क्योंकि ये कैंडल का बड़ा खेल है, प्राइस का बहुत बड़ा खेल होता है। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल ने ऊपर की तरफ रिजेक्शन दिया, रिवर्सल। उसके बाद ये कुछ बहुत सारे होता है, ये कैंडल ने रिवर्सल दिया, तो आखिर फाइनली यहाँ पे गोल्ड ब्रेकआउट। और यहाँ पे कितना गोल्ड ऊपर जाता है, लेट्स सी। यहाँ पर रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखा जाए कि यहाँ पर 68% रिट्रेसमेंट या 50% रिट्रेसमेंट जाता है, 68 जाता है, या फिर 100% यहाँ पर रिट्रेसमेंट जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज सिल्वर भी यहाँ पे बुलिश है। सिल्वर भी यहाँ नहीं पे अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट दिया है। ठीक है, और एग्जैक्टली सिल्वर ने यहाँ पर अपने बॉटम जो वीकली और मंथली जोन का सपोर्ट, उसी जोन से यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस का जो हमारा एक टारगेट था फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें जल्दी निकल गया हूँ। ठीक है, तो एनीवे प्रॉफिट में ही लिख लेते हम लोग यहाँ पे। तो ये मेरा एक टारगेट था यहाँ पे कि यहाँ पे जा करके जाएगा, और फाइनली इसने इस जोन में जा करके यहाँ पे रिवर्सल दिखाया है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास कोई नेचुरल गैस में कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं थी। मैंने यहाँ पे कहीं पर ये चीज़ को मैंने ये गैप अप के साथ बाई किया था। मैंने यहाँ पे कहीं पे बाई किया था। मैंने आपको फिर बोला इंट्राडे, देखो अगर इंट्राडे में काम करता तो मुझे लॉस होता, तो मैं पैनिक में आता, बाहर नहीं आता। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, पैसेंस रखूंगा, और यहाँ पे जा करके मैं कहीं पर निकला था फ्रेंड। दिस इज माई फर्स्ट टारगेट। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जिट हो गया। ठीक है, एनीवे अगर यहाँ पर जो भी मैंने प्रॉफिट बुक किया हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, लेकिन इसको छोड़ दिए। अब मैं वापस कहाँ पे एंटर करूँगा, कहाँ पे एंटर करूँ, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे इसमें भी चार्ट बना के रखा हुआ, आप उसको देख सकते हैं पीछे जा करके। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग यूएसडी आईएनआर की बात, तो यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं, इसे क्लियर ढंग से समझिए, और विद आरएसआई के साथ आइए हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, आरएसआई को हम लोग बढ़िया ढंग से इसमें समझेंगे। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि आरएसआई की जो सेलिंग आई है, ये मैसिव यहाँ पे था। अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये यहाँ के नीचे नहीं आता और यहीं से ऊपर चला जाता। ये वापस को टेस्ट किया और यहाँ पर डबल टॉप बनाने का लग रहा, तो मुझे ऐसा लगता है ये इसी रेंज में रह सकता है और नीचे की तरफ एक बार फिर से ये हिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई यहाँ पर लोअर लूज की तरफ, जब प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज एंड आरएसआई मेकिंग लोअर लूज। तो यहाँ पे आपको पता है यूएसडी आईएनआर और बैंक निफ्टी, यहाँ पे अगर ये ऊपर जा रहा है तो बाजार नीचे जाएगा, और अगर ये नीचे आएगा तो बाजार ऊपर जाएगा। होप गाइस समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ, इतना ईजी नहीं है वैसे समझना। ठीक है,
बात करते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पर निफ्टी की। निफ्टी का यहाँ पर जो एक सेकंड यहाँ पर एशियन मार्केट खोल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक बार, शायद मे बी यार वो देख लेते हैं पहले, एक बार DIFI का डेटा देख लेते हैं पहले। FIDI का हम लोग डेटा देखते हैं, मे बी शायद आ जाए। आज 10 तारीख, यस आज फिर यहाँ पर DIFI की फिर सेलिंग आई यहाँ पर 4000 करोड़ की, और DI की बाइंग आई है 5800 करोड़ की। अभी शाम को पता चला कि यहाँ पर इंडेक्स में यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो इंडेक्स में यहाँ पर शाम को पता चलेगा कि यहाँ पर इंडेक्स में इसने शॉर्ट या क्या किया है, इसीलिए एक बार प्राइस ऊपर जाकर यहाँ पे फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अभी 7 तारीख फ्राइडे को बाइंग थे और आज फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है फ्रेंड्स, वो इट्स गोइंग ऑन, इट्स अ बुलिश, दिस लो, दिस हाई एंड हिज, और ये हाई या तो अभी ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है, ठीक है। बुलिश क्यों है, आपको जो डेली टाइम फ्रेम देखूंगा यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम जो है, डेली टाइम फ्रेम अभी यहाँ पर आपको एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न टाइप से दिख रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिख रहा है। दिस इज द मॉर्निंग स्टार का ये इसका लो बनाया और गैप डाउन खुला, और कैंडल आसपास कहीं डे के बॉडी के नीचे क्लोज हुई है, और यहाँ पे गैप अप के साथ खुला, बॉडी के ऊपर गैप अप के साथ खुला, लेकिन अभी भी इस बॉडी के नीचे क्लोज है। हाँ, बॉडी के नीचे क्लोज है, बट लाइक दैट समथिंग ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग स्टार का अगर इसमें किसी को एंट्री बनानी तो यहाँ पर बाय करके इसके SL नीचे रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर और शॉर्ट टाइम ट्रेंड फ्रेंड में देखोगे, आपको मैं चैनल के साथ चैनलिंग में यहाँ पर दिखा दो। अगर आप शॉर्ट टाइम में ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा, चैनल के साथ आपको ब्रेकआउट दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको चैनल के साथ एक ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि अभी भी वी आर बुलिश, अभी हम सिग्नल यहाँ पे बेरिश नहीं हुआ है कि बिकॉज ऑफ दैट दिस इज हाई, दिस इज लो, हायर लूज, हाई हाई, हायर लूज, हाई हाई, हायर लूज, ठीक है। अभी भी ये इसके ऊपर ही सिग्नल ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे जो था इसका जो था, तो इसके आसपास हो सकता है यहाँ पर जितना टाइम वेस्ट करेगा, ये चीज़ यहाँ पर वेस्ट करनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ वेस्ट करनी है, देन वापस गो टू फर्स्ट टारगेट इंट्राडे पॉइंट, जितना इसका लेंथ है उतना टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा, लाइक दैट समथिंग 25,000 नियर अबाउट, लेट्स सी। अब ये जो जोन अगर ये यहाँ के ऊपर रहता है, इतना ये टूटता है, तो मेरे हिसाब से इसमें 25,900 26,000 के आसपास यहाँ पे टारगेट आना चाहिए। लेकिन फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे जितना टाइम वेस्ट करे, अगर कल मार्केट यहाँ पर गैप अप के साथ ही ओपन होता है तो ये सीधे शार्प अप की तरफ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको मैं यहां पे बता देता हूं। अगर कल मार्केट आपको गैप डाउन कहीं मिलता है, अब जरूर बाय करिए, और इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर अगर निकल जाता है, 1 घंटे में सस्टेन कर लाता है, तो टारगेट आपको बता रहा हूं कि आपका टारगेट सीधे सीधे यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है ये डायरेक्टली आप ऊपर ही की तरफ जाए, क्योंकि जब तक रिलेटिव स्ट्रेंथ ऐसा नहीं बनेगी, ठीक है, तब तक बाजार ऊपर जाएगा। फिर बता रहा हूँ, लाइक दैट समथिंग ये ऊपर ऐसा जाएगा फ्रेंड्स, और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसको ऐसा करके जाएगा 3 टाइम्स एटलीस्ट, 1 2 3, तो 3 टाइम्स में यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम इसके भी ऊपर बाजार जाएगा, और फोर्थ टाइम में इसके आसपास कहीं बाजार जाएगा, ठीक है। तब जाके यहाँ पर एक सेलिंग आएगी, तब जाके यहाँ पर सेल करूँगा, ठीक है। तो बी केयरफुल और शॉर्ट नहीं करने का, ठीक है फ्रेंड्स।
ठीक है, तो ये टारगेट है। उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी की टारगेट थे, बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक जैसा आपको गोल्ड गोल्ड में क्या दिख रहा है, गोल्ड सिल्वर में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो ब्रेकआउट था 4000 के आसपास, वहीं पर ऊपर नीचे मूव के 8 दिन, तो ऐसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेशन करके फॉलिंग एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ठीक है, like that something, it's a making a flag, bank nifty is a making a flag patterns, right? I think this first target is the your flag, this is the line, it is near about 59,248. This is the first target, and the final target is that this is the flag target. It is first last 60,000 is your लास्ट टारगेट। अगर आप यहाँ पे भी कल बाय करते हैं, यहाँ से ऊपर कहीं बैंक निफ्टी गैप अप के साथ खुलता है, अगर यहाँ पर गैप अप के साथ खुलता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक मैसिव रैली आएगी और 58,500 पे आज पुट राइटिंग लग के गया हुआ, अच्छा खासा पुट राइटिंग लग के गया है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग 1000 की शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे ऐसा लग रहा है 2000 के आसपास पोटेंशियल है निफ्टी बैंक निफ्टी में, करेक्ट। और एज पर चार्ट एनालिसिस, एज पर इलियट वेव एनालिसिस, एंड जस्ट एज ए सिंपल, दिस इज ए लॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया, बैंक निफ्टी इज ए लॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया। I think hope guys you are understanding, this is the long, and this consolidation is like between 10th of June 2015 to now and 16th of October 16 अक्टूबर को इसने ब्रेकआउट किया। दिस ब्रेक एंड प्राइस इज सस्टेन अबव दिस लाइन एंड प्राइस इज रिटेस्ट दिस लेवल if a resistance is breakout with a Marubozu candle like there's something here, and price to be retest and then make go up. So this is the best time, and target if your view is 1 or 2 month ahead, and your view should be at least target is this level, or I think this level is 66,000 बैंक निफ्टी फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पे ये है। तो ये आपका जो टारगेट है बैंक निफ्टी का, इट्स अ मेजर 66,000। ठीक है फ्रेंड, जब भी कोई बड़ा रेंज टूटता है, बड़ा ब्रेकआउट टूटता है, तो वहाँ पर एक मैसिव रैली आती है, और जो एक लंबा ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी का, वो बहुत टूटने उसने तोड़ दिया है, बट वो रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, रिटेस्ट कहता है ब्रेकआउट टेस्ट के बाद देन गो। तो यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पे हमको आईसीआईसीआई बैंक, मैंने आपको बोला आईसीआईसीआई बैंक भी यार आज बॉटम पे है यहाँ पे, और देख लेते हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, जस्ट यू लुक हियर आईसीआईसीआई बैंक and you clear cut look at ICICI Bank is breakout, ये बॉटम से और पूरा कैंडल नीचे पूरा क्लोज हुआ है, और यहाँ पर हो सकता है 1-2 दिन और यहाँ पर मे भी हो सकता है लाइक दैट समथिंग ऐसा कुछ करे और फिर एक मोमेंटम यहाँ पर दिखे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, और ये यहाँ से अभी भी कोई लॉन्ग टाइम का लेना चाहते हो तो अभी भी यहाँ पे 15% नीचे के आसपास। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल है। उसके बाद यहाँ पे मतलब आईसीआईसीआई बैंक में कितना पोटेंशियल है, लुक एट हियर 11-12% का पोटेंशियल है। और यहाँ पे आप देखोगे एचडीएफसी बैंक इज मेकिंग लाइक दैट समथिंग अ फ्लैग पैटर्न्स या ट्रायंगल पैटर्न्स, नॉट ए ट्रायंगल पैटर्न, लाइक ए फ्लैग पैटर्न्स समथिंग लाइक दैट। इसका टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए, दिस इज ये वाला टारगेट। ठीक है, तो ये एचडीएफसी बैंक का टारगेट, तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, आज इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट ये जो रेंज है ये मुझे बहुत पसंद है, यही पे ब्रेकआउट होता है एंड आरएसआई इज मेकिंग हायर हाइज। ठीक है, इवन हाई एंड दिस इज अ कूल ऑफ एंड प्राइस विल बी शार्प अप फ्रॉम दिस लेवल।
ओके, इन्फोसिस आईटी सेक्टर का बात करते हैं। मैं आपको पहले से इसको बता रहा था, देखिए इस चार्ट में पहले से यहाँ पे पहले से ही ब्रेकआउट कंडीशन में है और ये फ्लैग पैटर्न मैंने पहले से लगा के रखा है यहाँ पे। ये मैंने आपको पहले बताया, ये ब्रेकआउट हो गया, आज मैसिव ब्रेकआउट के साथ था। तो इतना पैटर्न्स इसमें पेंडिंग है, हो सकता है कल अभी आज इतना चढ़ गया तो मे भी यहाँ पे, तो इतना पोटेंशियल यहाँ पे ये पहला लेवल ये रहेगा, दिस इज द फर्स्ट लेवल, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट दिस, और इतना पोटेंशियल इसमें हो सकता है ये यहाँ तक चला जाए 1600 का टारगेट। अगर ये ब्रीच होता है, अगर ये ब्रीच होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट होगा, देन यू मेक फॉर लॉन्ग, इट मीन एक लंबा यहाँ पर ब्रेकआउट आपको इन्फोसिस में भी आते हुए दिखेगा। एंड सेकेंड वन इज द टीसीएस, लुक एट टीसीएस, क्योंकि बाजार को ले जाने वाले रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस ये सब है। तो टीसीएस ने भी आज यहाँ पर ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। लुक एट आरएसआई, आरएसआई इज मेकिंग द हायर हाइज एंड प्राइस इज ऑल्सो मेकिंग हायर हाइज, तो इट मीन्स बोथ आर द सेम डायरेक्शन, राइट। एंड दिस इज द फर्स्ट टारगेट, योर टारगेट, दिस इज द मेक द ब्रेक, एंड 4 आवर चार्ट आप चेक करोगे तो इसको ब्रेकआउट कर गया। दिस इज द फर्स्ट टारगेट टू 3200 approximately. TCS is the short time target is there 3200, राइट। देन वापस हो सकता है यहाँ पर पुल बैक आए एंड देन वापस इसको वापस करके ये आगे, लेकिन अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 3200 का टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट आवर इज जो निफ्टी को लेके जाता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, कोटक बैंक ऑल्सो बुलिश एंड सेम, लुक एट हियर द एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक इज द मेजर पोटेंशियल। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रैली आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड टाइम या फोर्थ टाइम यहाँ पर एक्सिस बैंक पहुँचने वाला है, लुक एट दैट। और ये जैसे ही मूव करेगा फ्रेंड्स, ये वाला जो फेजेज है बैंक निफ्टी का, अ शार्प मूव यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आने वाला है, लाइक दैट समथिंग, और इतना बड़ा मूव एग्जैक्टली आपके 1400 के आसपास पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ये मैसिव यहाँ पर रैली कितना आने वाला है, 8% का मूवमेंट। अब सोचो यार दोस्तों, अगर आईसीआईसीआई बैंक में 12%, एचडीएफसी बैंक में 5-6%, एक्सिस बैंक में 12% और कोटक बैंक में यहाँ पे एक वहाँ भी पोटेंशियल है, और एसबीआई मान के चलता हुआ ऑल टाइम हाई पे मूव कर रहा है, उसमें कोई हो सकता है उसी रेंज पे घूमे, वो भी 1000। तो यार बैंक निफ्टी में मोमेंटम क्यों नहीं आएगा भाई, वाई? बैंक निफ्टी में मोमेंटम जहाँ 7-8% का यहाँ मोमेंटम है, तो बैंक निफ्टी मोमेंटम क्यों नहीं आएगा? बैंक निफ्टी मुझे, मैं आपको जो बोला 66,000 वहाँ पे कितना मोमेंटम जा रहा है, हमारा जो टारगेट दिख रहा है फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम दिख रहा है, लुक एट दैट, जो मुझे दिख रहा है, जो हम अपन कह रहे थे यहाँ पे 13%, तो 12-13% तो इसका भी दिखाई रहा है। जब भी देखो, जब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक नीचे हैं, बैंक निफ्टी ऊपर है, और अभी हर कोई बैंक ऊपर भागेगा, तो भाई अगर नॉर्मली 5% भी लेके चलते हो यहाँ से अगर मैं 5, जहाँ से ब्रेकआउट यहाँ 5% भी लेके चलते हो, तो यहाँ पे 60,000 तो भाई कहीं नहीं गए, इसके मेम लाइक 60,000 का मेरा टारगेट है, पहला टारगेट। पहले तो आपको अभी 1000 पॉइंट के आसपास ही रैली दिखाएगी, और अभी तो रैली हुई नहीं यार, अभी तो रैली हुई नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे एक रैली आनी चाहिए, और जहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे यूएस मार्केट नहीं खुला अभी। यूएस मार्केट आप देखोगे, यूएस मार्केट में ज़्यादा, क्योंकि यूएस मार्केट यहाँ पे डाउ देखो, डाउ अभी भी यहाँ ट्रेंडिंग है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको प्रोटेक्ट कर दिया था परसों, ठीक है, ऊपर आया, अभी भी ये लो, इसको गिरना होगा तो यहाँ तक फिर से ये हाई जाएगा, और यहाँ पे भी देखूँ तो ये भी बिल्कुल ये है, तो इसको भी गिरना होगा तो ये भी बिल्कुल हाई जाएगा, भी ऐसा गिरेगा, पर मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक दैट समथिंग, एक बार हम लोग यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ऐसे ही, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पर। मैं वही आपको बोला, थोड़ा सा क्या करेगा ना, ये ट्रेड, ये जो ब्रेकआउट करिए यहाँ पे कर करा के थोड़ा सा इसको टाइम वेस्ट करेगा, इसमें इसका
61% भी आ सकता है और 50% भी ये जा सकता है। उसके बाद ट्रेंड यहाँ पे अप की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये तुरंत ऊपर नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ को आपको मैं फिर बोलाऊँ कि थोड़ा यहाँ पर करेक्शन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा एक एनालिसिस। और चैनल में अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और लेट्स सी, होप गाइस बी पॉजिटिव। थैंक यू।